मैं 20 साल से बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन जाता था और गोवर्धन की परिक्रमा भी करता था। एक दिन भगवान ने किसी ऐसे शख्स से मिलवाया जिसके पास बहुत अच्छे धार्मिक विचार लिखे मिले। उनके मना करने पर भी मैंने वो विचार पढ़ लिए। उन विचारों को पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने उनसे पूछा कि ये वचन किसी बहुत श्रेष्ठ विद्वान द्वारा लिखे हैं। फिर उन्होंने हमें बताया कि ये हमारे गुरुजी द्वारा लिखे हैं। ये सुनकर मन में विचार आया, ऐसे वचन जिन्होंने लिखे हैं वो खुद कितने अच्छे होंगे, और उनका दर्शन करने का मन किया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके गुरुजी के दर्शन हम भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हमारा पंजाबी बाग में सत्संग होता है, आप सत्संग में आ सकते हैं। मन तो उनके दर्शन के लिए उतावला हो रहा था, पर काम के कारण मैं बहुत व्यस्त रहता था। आखिर रविवार को मैं पता पूछकर सत्संग में पहुंच गया। जैसे ही मैंने गुरुजी के दर्शन किए तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने एकाग्रता से सत्संग सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे देर से सत्संग आने का दुख लगने लगा। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या हम पास से गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। उसने मुझे पास ले जाकर गुरुजी से मिलवाया। मन अति प्रसन्न हुआ। काफ़ी समय से मैं बहुत उदास रहता था। मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था। चुपचाप ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, पर गुरुजी के दर्शन करने के बाद मुझे बहुत हौसला हुआ। मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने मन की बात अब किसी से कर सकता हूँ। सत्संग के बाद घर वापस पहुँचा तो घर वाले पूछने लगे कि आज छुट्टी थी, 3 घंटे कहाँ चले गए थे, आज कौन सा ऑफिस खुला था। मुझे लगा सत्संग का बताया तो मजाक न समझने लगे, इसलिए मैंने कहा ऑफिस में कोई मीटिंग थी। तब भी किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने सच सच बोल दिया कि सत्संग गया था। अब भी घर वालों को विश्वास नहीं हुआ। सब हैरान होकर कहने लगे, आप और सत्संग। फिर मैंने कहा, अगले रविवार को तुम भी साथ चलना। फिर रविवार को हम सब लोग सत्संग पहुँचे और सत्संग वाइफ को भी बहुत अच्छा लगा। और वापस गाड़ी में हम लोग सिर्फ यही चर्चा करते आए कि ये कोई साधारण नहीं, बहुत ऊंचे संत हैं, हम इन्हीं को अपना लेंगे। 3-4 हफ्ते हम लगातार आते रहे। अभी 4-5 सत्संग ही सुने थे कि एक दिन अचानक मन वाणी में बहुत एकाग्र हो गया और दर्शन करते करते आंखें भर आईं और मुझे गुरु जी में भगवान के विराट रूप दर्शन होने लगे। मेरी आंखें बंद होने लगी और मुझे बंद आंखों से भी प्रभु के दर्शन होने लगे। अब मुझे आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था। वाणी को विराम आ गया। साथ में बैठे हुए सत्संगी ने मुझे हिलाया और तब मैंने आंखें खोली और महसूस किया, सच में ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, बल्कि खुद साक्षात भगवान है। और मन में दृढ़ निश्चय हो गया, विश्वास हो गया कि मेरा मथुरा, काशी, वृंदावन यही है। और वृंदावन जाना बंद हो गया। मेरे जीवन का ये सबसे प्यारा, सबसे न्यारा अनुभव है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब भी मैं गुरुजी की आज्ञा अनुसार सोनीपत और गुड़गांव जाता या कोई भी मुझसे मेरे मन के भाव पूछता तो मैं फक्र से कहता कि भगवान है और मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। कुछ लोगों ने कमेंट भी पास किए कि ये अभी नया नया आया है, भगवान के काफ़ी करीब आ गया है। फिर मैं मन ही मन सोचने लगा कि कहीं मैं उनसे दूर ना हो जाऊं, पर गुरुजी से मिलकर विश्वास दृढ़ हो जाता था कि मुझे इनसे कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे विश्वास हो गया था कि जो होगा वो अच्छा होगा और भीतर काफ़ी सत्संग जा चुका था, इसलिए डर खत्म हो गया था। गुरु का साथ मिलते मिलते प्रेम बढ़ने लगा। हालांकि मैं काम धंधे में काफ़ी व्यस्त रहता था। उन्होंने सत्संग में बताया, जिसके पास संतोष धन है उसके पास सब कुछ है, बाकी सब तो यहीं रह जाएगा। जब मैंने इस बात को समझा तब मैंने मन में ठाना कि गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। यही सोचकर बिना परवाह किए अब अपनी नौकरी और अन्य काम भी दांव पर लगा देता हूँ। मैं गुरु की सेवा में काम आ पाऊँ, अपना जीवन सफल कर पाऊँ, बस ऐसे भाव ही मन में आते रहते हैं। मन भीगता रहता है,
गुरु ने बड़े बड़े अनुभव मुझे दिए हैं। मेरा मन चाहता है कि मेरे भगवान को कोई तकलीफ़ ना हो। मैं सतगुरु का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपने पास बुलाकर मेरा उद्धार किया और मेरा घर भी स्वर्ग जैसा बनाया है। बहुत शांति भीतर महसूस होती है। घर पर हमेशा ही गुरु जी की बात होती रहती है। भगवान ने हम सबको ही तृप्त कर दिया है। वाइफ और बच्चों को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने हमारा घर भी मंदिर बना दिया है।